हेलो एवरीबॉडी। इस मॉड्यूल में हम लोग चैप्टर 8 मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस मॉड्यूल वी विल बी स्टडिंग अबाउट चैप्टर 8 मोशन। तो मोशन को डिफाइन कैसे किया जाए? सो हाउ डू वी डिफाइन मोशन? जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपना जगह चेंज करे तो हम कहते हैं कि उसके अंदर मोशन है। ठीक है। इफ a body changes its position with time, we say that it is in motion. So you can see that in order to define motion, two things are relevant. One, change in its position and time. तो आप देख सकते हो किसी भी चीज़ का जो मोशन है उसको समझाने के लिए दो मेन चीज़ चाहिए। एक, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, और दूसरा, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। क्लियर? उसकी पोजीशन में भी चेंज होना चाहिए और टाइम कितना लगा उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखा जाए। सपोज ये जो मार्कर है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास टाइम है। फाइन। जब हम देखते हैं कि टाइम तो अपनी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यू कैन सी लाइक 21 सेकेंड, 22 सेकेंड, 23 सेकेंड एंड सो ऑन, 24, 25। ये मार्कर अपने ही पोजीशन में बैठा है। फाइन। इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो इवन दो द टाइम इज मूविंग, द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। हाउएवर, जैसा आप देख सकते हो कि 41 सेकेंड, 42 सेकेंड, 43 सेकेंड, एक एक सेकेंड के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। सो हम कहेंगे कि ओके, मोशन हुआ है। फाइन। टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हुआ, इसलिए हम कहेंगे इसमें मोशन है। अगर टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वी कैन सी दैट इवन दो द टाइम इज चेंजिंग, yet the position is not changing. So we say that the object is at rest. But now with the change in the time, we can see that there is a gradual change in the position of the body. So we will say that object is at motion. Fine. So that brings us to the second definition. How do we know whether body is at rest? अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है क्या? If a body does not change its position with time, we say that it is at rest. Clear? अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इफ यू सी दैट विद द टाइम देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट मोशन एंड अबाउट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास अलग अलग किस्म के मोशन होते हैं। सो वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर एज पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स, वी विल बी डीलिंग विथ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ मोशंस। हाउएवर, इन क्लास 9th वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट ऑल्सो अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन। अभी जैसे ये मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए मैं क्या करूँगा, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पॉसिबल है वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट 9th के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, वो भी यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन 9th का सिलेबस में नहीं है। सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसा अभी से ही IIT, JEE और नीट की प्रिपरेशन करे, वो लोग उस एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन देखा जाए।
types of motion. See, the way we classify motion are of different types. ठीक है, हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से मोशन को डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द पाथ बीइंग फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. सबसे पहला क्राइटेरिया जिस हिसाब से हम लोग मोशन को क्लासीफाई करेंगे वो ये है कि वो किस तरह का पाथ फॉलो करता है. ऑन द बेसिस ऑफ पाथ. So on the basis of path, we have two main types of motion: rectilinear motion and curvilinear motion. Path के basis में हमारे पास दो main type of motion है, rectilinear motion और दूसरी तरफ है curvilinear motion. ठीक है, इन सबके ऊपर सेपरेट वीडियोस है, तो उसमें हम सब डिटेल में करेंगे. अभी तो बस एक जनरल ओवरव्यू है यहाँ पे. ठीक है, आई हैव मेड सेपरेट प्रॉपर वीडियोस फॉर ईच ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम इन डिटेल. राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. सो व्हाट इज द सेकंड क्लासिफिकेशन? द सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मोशन. अब सेकंड क्लासिफिकेशन इस हिसाब से बनाएंगे कि देखने से मोशन किस तरह से हो रहा है. Nature of motion. If the object is changing its position and moving ahead or coming back in any path, we say it is translation. अगर वो ऑब्जेक्ट अपना जगह बदलता जा रहा है एक जनरल पाथ, ठीक है, स्ट्रेट हो कर्व हो कुछ भी है, हम कहेंगे कि उसने ट्रांसलेट किया. और अगर ये ट्रांसलेशन किसी सरफेस के ऊपर हुआ है विथ रबिंग, उसको कहेंगे हम लोग स्लाइडिंग. इफ दिस ट्रांसलेशन टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ रबिंग मोशन ओवर अनदर सरफेस, वी कॉल इट एज स्लाइडिंग. एंड मोस्टली वी कैन सी स्लाइडिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन. और ज़्यादातर हम लोग ये जो स्लाइडिंग मोशन है वो इंक्लाइंड प्लेन में देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से देखो. ठीक है, एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. फाइन. अगर मैं इसकी एंगल को हल्का सा चेंज कर दूँ, सॉरी, अगर मैं इसकी पाथ को ऐसे चेंज किया, एक टाइम आएगा आप देख सकते हो फिसल के गिर गया. डैट वॉज स्लाइडिंग. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब एक सर्टन एंगल आया था तब वो फिसल के गया, और उस फिसलते हुए जाने को ही हम लोग जनरली स्लाइडिंग कहते हैं. दूसरा ये भी तो हो सकता है कि वो गोल गोल घूमता हुआ जाए. देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू रोल. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर रोल करता हुआ जा रहा है. दिस कम्स अंडर रोलिंग मोशन. ठीक है, तो ये आ गया रोलिंग मोशन. फाइन. नेक्स्ट, ये भी पॉसिबल है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोलिंग मोशन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई चीज़ को घसीट रहे हो, इफ़ यू आर लाइक ट्राइंग टू पुल समथिंग, लेट्स से इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और अपने हाथ से ज़बरदस्त इसको खींच रहा हूँ. एक तो मैं इसका पोजीशन को आगे ले जा रहा हूँ. सपोज ये एक गाड़ी का व्हील था. ठीक है, मेन गाड़ी तो आगे की ओर ट्रांसलेट किया, एंड एट द सेम टाइम जो उसका व्हील है वो सरफेस पे रोल भी किया. राइट? सो वी हैव ट्रांसलेटरी मोशन, नेक्स्ट rolling motion, sliding motion, combination of in fact ये जो combination of ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन है, इसको हम एक कैटेगरी डी कर सकते हैं. फाइन. ओके, लेट्स ऑब्जर्व वंस अगेन. ट्रांसलेटरी मोशन, लेट्स से an object is placed. If
it changes its position in the space, we say that it is under translation. तो जैसा भी मैंने दिखाया था, अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन स्पेस में बदले तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशन है. व्हाट इज रोलिंग? इफ द सरफेस रोल्स ओवर वन अनदर जस्ट लाइक अ व्हील, दैट कम्स अंडर रोलिंग मोशन. अगर सरफेस एक पहिए की जैसे रोल करता हुआ जाए ऊपर, उसे बुलाएंगे रोलिंग मोशन. स्लाइडिंग, व्हेन वन सरफेस slips over the another like this, if it slips over the another, that is sliding motion. जैसे जब भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, अगर फिसलता हुआ जाए एक सरफेस के ऊपर, स्पेशली इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आएगा स्लाइडिंग मोशन. और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन क्या था? जैसे एक व्हीकल सरफेस पे मूव करे. So as an example of combination of translation and rotational motion, we have a vehicle which is moving over a surface. We can see that the main body of the vehicle is in translation, whereas the tires are in rotational motion. Clear? Next, apart from that, we have furthermore classification of motions. इसके अलावा और भी classification of motions है. That depends how the center of gravity of the body is moving with respect to an observer. अब वो क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ऑब्जर्वर के रेफरेंस में कैसे मूव करता है. ऑन द बेसिस ऑफ मोशन of center of gravity with reference to observer. Fine. So एक ऑब्जर्वर के रेफरेंस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मोशन होगा, उसके हिसाब से मोशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं देखते हैं. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन क्लासीफाई द मोशन ऑन द बेसिस ऑफ the motion of the center of gravity with reference to an observer. In first category we have rotational motion. If the motion is such that the position of the center of gravity does not change, but it appears that the object is moving, that is rotational motion. अगर motion इस हिसाब से हो कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज तो है नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे उस ऑब्जेक्ट का जो ओवरऑल बॉडी है वो मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. वी कंसिडर अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासिंग थ्रू द एक्सैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर. ठीक है, हम लोग ऐसे मानते हैं इसके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसमें से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा रहा है. अगर उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं एक्सिस को पकड़ के ऐसा घुमाता जाऊँ, आप देख सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस कैमरा का स्क्रीन से चेंज तो नहीं हुआ है ना. अगर इस कैमरा को ऑब्जर्वर मानूं तो जितना भी पोजीशन में है उस पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है, फिर भी देखने वालों को लगता है कि इसकी जो बाकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो डिस्प्लेस हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जांपल, अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करना, स्पिनिंग टॉप, Beyblade, etc. Next, uniform circular motion. If the center of gravity of the object appears to move in a circle with respect to the observer who is stationed at the center, it is said to be uniform circular motion. मतलब अगर एक ऑब्जर्वर को हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल पे पोजीशन किया जाए और देखने से ऐसा लगता हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस सर्कुलर पाथ में उस ऑब्जर्वर का चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, हम कहेंगे दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जांपल, अगर ये जो मार्कर है ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये वो दूसरा ऑब्जेक्ट है. अब देख सकते हो ये चारों तरफ घूम रहा है इसका. फाइन.
एक सर्कुलर पाथ में इस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस ऑब्जर्वर के चारों तरफ घूम रहा है. सो यू कैन सी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द ऑब्जर्वर in a uniform circular path. So this is uniform circular motion. Third, oscillatory motion. If it appears as if the center of gravity moves to and fro about a fixed point, it is called oscillatory motion. अगर ऐसा लगे कि जैसे वो जो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो टू एंड फ्रो मोशन करे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं. अगर मैं इसको इस तरह एक पेंडुलम की जैसा ऐसे लटकाता रहूँ, अब देख सकते हो टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, इस तरह का मोशन दिखाई देता है. फाइन. यहाँ ऊपर जिसका अबाउट मैंने पकड़ कर रखा है वो है उसका फिक्स्ड पॉइंट. सो द हैंड that you can see above, that is a fixed point, and this object you can see it is oscillating to and fro about the mean position. Now what is the mean position? ये जो स्टेशनरी कंडीशन में इसको कहते हैं मीन पोजीशन. मैक्सिमम डिस्प्लेस किया दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, और अगर उसको छोड़ दिया तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करता है. इट इज सीन दैट द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशंस. क्लियर? We will be dealing more in detail about oscillatory motion also. इसके अलावा स्पेस में कितने डायमेंशंस इन्वॉल्व है उसके हिसाब से भी हम लोग मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मोशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी क्वांटिटीज और डायमेंशंस आर इन्वॉल्व इन स्पेस. सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, so on the basis of dimensions we have three types of motion. ये जो डायमेंशंस है इसके बेसिस में तीन तरह का मोशन पॉसिबल है. मोशन along a straight line, मोशन along a straight line, we call this as linear motion. इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन. नेक्स्ट, मोशन अलोंग अ प्लेन. जो दूसरी पॉसिबिलिटी है मोशन अलोंग अ प्लेन. देन देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी मोशन इन स्पेस, और एक थर्ड पॉसिबिलिटी है मोशन इन स्पेस. नाउ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और द लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन. ये जो मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन था इसको कहते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन. मोशन अलॉन्ग अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. द मोशन अलॉन्ग अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. मोशन अलॉन्ग द स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन. ये जो स्पेस में मोशन होता है उसी को हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं. नाउ ट्राई टू पिक्चर वन मोर थिंग. देयर इज पॉसिबिलिटी दैट the object is moving along a perfectly straight path in one dimension. जो ऑब्जेक्ट है वो वन डायमेंशन में एक परफेक्टली स्ट्रेट पाथ में जा रहा हो. देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट इवन इन टू डायमेंशन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन. ये भी तो हो सकता है ना कि टू डायमेंशन में भी वो ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इवन इन थ्री डायमेंशन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स ये जो थ्री डायमेंशन है तो उसमें भी वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा हो. सो वी में से दीज मोशंस इन द वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन स्ट्रेट लाइन एंड थ्री डायमेंशन स्ट्रेट लाइन आर ऑल जनरल कैटेगरी ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. इनफैक्ट रेक्टिलिनियर मोशन के तीन जनरल कैटेगरीज बना सकते हैं हम लोग. अगर रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशन में हुआ है तो उसको लीनियर मोशन कहेंगे. अगर रेक्टिलिनियर मोशन टू डायमेंशन में है तो हम बोलेंगे कि टू डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल किया. और अगर रेक्टिलिनियर मोशन थ्री डायमेंशन में हुआ तो हम कहेंगे कि थ्री डायमेंशंस में वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है. सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई मोशन इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया.
तो इस तरह अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में हम लोग मोशन को डिफरेंट बेसिस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। In the coming videos, we will be discussing in detail about each of them, and then we will discuss more about how to analyze the motion. जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम इन एक एक इंडिविजुअल मोशन को डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी जो इसका अंदर का जो मेन कंसेप्ट्स है, जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है, जो डेरिवेशंस है, जो फॉर्मूले है, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो इसमें इन्वॉल्व है, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर वन वी विल कीप ऑन बिल्डिंग the basics and the fundamentals one about the another, so that the entire concept of motion becomes easy and thorough. हम क्या करेंगे कि पूरा ज़ीरो से शुरू करेंगे, ठीक है, एक एक कंसेप्ट इसके ऊपर बिल्ड करते जाएंगे, सो दैट हर छोटी सी बड़ी चीज़ भी आप लोग को समझ में आ जाए और मोशन को एनालाइज करना आसान पड़े। जस्ट लाइक एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज़ ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सभी सब्जेक्ट्स के जैसे जो फिजिक्स है इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस किया गया है, एंड वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड द वेरियस ऑब्जर्वेशंस दैट वर मेड बाय साइंटिस्ट। और हम क्या करेंगे इस चैप्टर में वेरियस साइंटिस्ट के थ्रू किए गए ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।